जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिम में घंटों पसीना बहाकर एकदम एक बेहतरीन बॉडी तो बना लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर बीमारियों का घर बन रहा है। और उसकी सबसे बड़ी गलती वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रहा है, प्रोटीन। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मम्मा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये आज की फिटनेस इंडस्ट्री के एक बड़े जुनून को दिखाती है। हमारे पास जो केस स्टडी है उसका नाम रोहन है। 28 साल का एक उत्साही बॉडी बिल्डर, दुनिया के सबसे महंगे प्रोटीन शेक पीता है, लेकिन फिर भी पुरानी कब्ज, पेट फूलने और दिन भर की थकान से परेशान है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी विरोधाभास पर है, बाहर से दिखने वाली फिटनेस और अंदर की असल सेहत के बीच की खाई। हमारा मिशन साफ है, रोहन की कहानी की तहत तक जाना और ये समझना कि कैसे सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करना हमें गुमराह कर सकता है, और क्यों फाइबर, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे स्वास्थ्य का असली हीरो हो सकता है। तो चलिए रोहन की दिनचर्या से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में जैसा बताया गया है, बहुत जानी पहचानी लगती है। सुबह उठते ही वे प्रोटीन शेक, दोपहर के खाने में सिर्फ चिकन और अंडे, और वर्कआउट के तुरंत बाद जाहिर है एक और प्रोटीन शेक। उसकी दुनिया में कार्ब्स और फैट तो जैसे दुश्मन है और प्रोटीन ही एकमात्र देवता। लेकिन ये देवता उसे आशीर्वाद की जगह एक तरह से श्राप दे रहा है। बाहर से तराशी हुई बॉडी, लेकिन अंदर पाचन तंत्र पूरी तरह से ठप पड़ा है। यहीं पर एक स्रोत में प्रोटीन ट्रैप के दोहरे नुकसान या डुअल डैमेज का जिक्र है। ये क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहला नुकसान तो सीधा और सरल है, जो रोहन हर रोज महसूस कर रहा है। अच्छा। जब हमारे आहार से फाइबर लगभग गायब हो जाता है, तो हमारी आंतों की जो गति है, जिसे गट मोटिलिटी कहते हैं, गट मोटिलिटी, हाँ, वो बहुत धीमी पड़ जाती है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पाचन तंत्र में एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ट्रैफिक जाम वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब खाना आगे ही नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये तो सिर्फ पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या है, जो शायद दिखाई भी नहीं देता? दूसरा नुकसान ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो चुपचाप होता है। हाई प्रोटीन डाइट में, खासकर अगर वो एनिमल सोर्स पर आधारित हो, तो अक्सर सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है। सामान्य परिस्थितियों में फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज मतलब वो इस अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को सोखकर शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन रोहन के केस में तो वो स्पंज है ही नहीं। बिल्कुल। तो शरीर उस सारे बैड कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, जो धीरे धीरे धमनियों में जमा होने लगता है और भविष्य में हृदय रोगों का खतरा बढ़ा देता है। और यहीं पर इस विषय पर अल्पना जी का विश्लेषण हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। ये सिर्फ लक्षणों की नहीं, बल्कि उसके मूल कारण की बात करता है। बाप रे! तो रोहन अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में अनजाने में अपने दिल पर एक बड़ा बोझ डाल रहा था। ठीक है, तो इस गुमनाम हीरो यानी फाइबर को थोड़ा और समझते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ भूसा या रफेद समझते हैं, जो पेट साफ करने के काम आता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तकनीकी रूप से देखें तो फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता। ये बिना टूटे हमारी पाचन नली से गुजरता हुआ बड़ी आंत तक पहुंचता है। और इसका असली जादू इसके ना पचने में ही है। हाँ बिल्कुल। जब हम कोई मीठी या स्टार्च वाली चीज खाते हैं, तो वो जल्दी से पचकर खून में शुगर का सैलाब ला देती है। लेकिन अगर उस भोजन में फाइबर है, तो वो इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मतलब ये ब्लड शुगर में आने वाले तेज उतार चढ़ाव को रोकता है। शायद इसी वजह से रोहन को अचानक एनर्जी क्रैश महसूस होता था। ठीक यही वजह है। फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देता है, जिससे हमें दिन भर एक स्थिर ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, फाइबर एक जैसा नहीं होता। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी घुलनशील और अघुलनशील। और दोनों की भूमिकाएं जाहिर है अलग अलग हैं। हाँ, और दोनों ही जरूरी हैं। सॉल्युबल फाइबर जो हमें दलिया, बीन्स, दाल, सेब, इन सब में मिलता है, वो पानी में घुलकर एक जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। अच्छा, वही स्पंज जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। ये जेल कोलेस्ट्रॉल और अतिरिक्त शुगर को अपने साथ बांधकर शरीर से बाहर ले जाता है। और इनसॉल्युबल फाइबर? ये शायद वही है जिसे हम पारंपरिक रूप से रफेज कहते हैं। सही पकड़े। इनसॉल्युबल फाइबर जो हमें साबुत अनाज, ब्राउन राइस, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, वो पानी में घुलता नहीं है।
इसका मुख्य काम है मल में वजन या बल्क दौड़ना, जिससे वो आसानी से और नियमित रूप से शरीर से बाहर निकल सके। ये हमारे पाचन तंत्र का स्वीपर है। अरे वाह, मतलब एक स्पंज है और एक स्वीपर। और रोहन की डाइट से ये स्वीपर गायब था। ये जानना ही अपने आप में एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा है। अगर आपको भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के बीच का ये फर्क महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। चलिए अब उन 3 बड़े कारणों पर आते हैं जिनके बारे में इन स्रोतों में विस्तार से बताया गया है कि क्यों फाइबर एक सच्चा निवेश है। पहला तो स्पष्ट है, आंतों का स्वास्थ्य और कब्ज से आजादी। हाँ, और ये सिर्फ कब्ज तक सीमित नहीं है। हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो इसे हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। दूसरा मस्तिष्क? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे पेट में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या हमारी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा है। ये माइक्रोबायोम हमारे मूड को, हमारी इम्यूनिटी को और यहाँ तक कि हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। और इन अच्छे बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन क्या है? सॉल्युबल फाइबर। तो फाइबर एक अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। बिल्कुल, फाइबर एक प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। जब ये बैक्टीरिया फाइबर को खाते हैं तो वो कुछ बहुत ही फायदेमंद कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या SCFS कहते हैं। अच्छा, SCFS। ये न सिर्फ हमारी आंत की दीवारों को सेहतमंद रखते हैं बल्कि हमारे शरीर को स्थिर ऊर्जा भी देते हैं और सूजन को कम करते हैं। तो रोहन जब फाइबर नहीं खा रहा था तो वो सिर्फ अपना पेट ही नहीं बल्कि अपने दूसरे मस्तिष्क को भी भूखा रख रहा था। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब दूसरे बड़े फायदे पर आते हैं, वजन प्रबंधन। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि फाइबर में तो खुद कोई कैलोरी नहीं होती, तो ये वजन घटाने में कैसे मदद करता है? ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। देखिए, वजन प्रबंधन सिर्फ कैलोरी गिनना नहीं है। फाइबर यहाँ तृप्ति यानी पेट भरा होने के एहसास का विज्ञान इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। हाँ, पहला फिजिकल। फाइबर युक्त भोजन जैसे सलाद या साबुत अनाज को चबाने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है। इससे हम धीरे धीरे खाते हैं और हमारे दिमाग को ये संकेत भेजने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है कि बस अब पेट भर गया है। और दूसरा तरीका शायद हार्मोनल है। एकदम सही। जब सॉल्युबल फाइबर पेट में जाकर जेल बनाता है तो वो पेट को खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इससे हमें घंटों तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। और ये प्रक्रिया हमारे हार्मोन्स पर भी सीधा असर डालती है। ये घ्रेलिन नाम के भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को दबाता है और CCK और GLP-1 जैसे पेट भरा होने का एहसास दिलाने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। नतीजा? हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम बेवजह खाने से बच जाते हैं। तो इसका मतलब रोहन को जो अचानक भूख लगती थी या एनर्जी क्रैश होता था वो इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में ये हार्मोनल सिग्नल ही नहीं थे। ये समझना कि वजन प्रबंधन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं बल्कि हार्मोन्स का भी खेल है, वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और अब तीसरा और सबसे अहम कारण, पुरानी बीमारियों से सुरक्षा। हाँ, वो अदृश्य खतरे जो रोहन जैसी बाहरी फिटनेस के पीछे छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल पर इसके असर की हम पहले ही बात कर चुके हैं। सॉल्युबल फाइबर का जेल बुरे LDL कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर शरीर से बाहर निकाल देता है, लेकिन ब्लड शुगर रेगुलेशन में इसकी भूमिका शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहां टाइप 2 डायबिटीज एक महामारी बन चुकी है, फाइबर एक बहुत जरूरी हथियार है। ये चीनी के अवशोषण को धीमा करके काम करता है ना? हाँ, ये ब्लड शुगर में अचानक आने वाले उछाल को रोकता है, जिससे हमारे पैंक्रियाज पर इंसुलिन बनाने का दबाव कम पड़ता है। लंबे समय तक ये स्थिर ब्लड शुगर लेवल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के खतरे को कम करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण है। और यहाँ अल्पना जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है कि फाइबर सिर्फ पाचन सहायक नहीं बल्कि हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का एक सक्रिय एजेंट और सुरक्षा कवच है। तो रोहन की कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट की तरफ इशारा करती है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70% भारतीय अपनी दैनिक फाइबर की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। 70%? ये बहुत बड़ी और चिंताजनक संख्या है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की सिफारिश है कि एक औसत वयस्क को प्रति 2000 किलो कैलोरी पर लगभग 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाते। इस कमी का मूल कारण क्या है? क्या हम आलसी हो गए हैं या हमारी आदतें बदल गई हैं? दोनों का मिश्रण है। सबसे बड़ा कारण है फलों और सब्जियों की अनदेखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 98.4% वयस्क दिन में 5 बार फल और सब्जियां खाने की अनुशंसित मात्रा को पूरा नहीं करते। 98%? हाँ, और दूसरा बड़ा कारण है हमारे पारंपरिक आहार का पतन। मतलब बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज जो कभी हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा थे। ठीक वही। इन मोटे अनाजों की जगह अब रिफाइंड अनाज जैसे सफेद चावल और मैदा ने ले लिए हैं। एक स्टडी तो यहां तक बताती है कि रोज 450 ग्राम से ज्यादा सफेद चावल का सेवन भारत में टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में अल्पना जी का ये परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समस्या सिर्फ व्यक्तिगत आदतों की नहीं, बल्कि हमारे पारंपरिक आहार से दूर जाने का एक सामूहिक नतीजा है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान किसी विदेशी सुपरफूड में नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारतीय रसोई में ही छुपा है। तो क्या व्यवहारिक समाधान सुझाए गए हैं? समाधान बहुत सरल और सुलभ है। सबसे पहला और आसान कदम है अपने अनाज को बदलना। सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या किनोआ अपनाएं। मैदे की रोटी की जगह साबुत गेहूं, बाजरा, ज्वार या रागी की रोटी को अपनी थाली में वापस लाएं। और दालें तो हमेशा से हमारी डाइट का हिस्सा रही हैं। और उन्हें बनाए रखना बहुत जरूरी है। राजमा, छोले और सभी तरह की दालें ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर का पावर हाउस हैं। इसके अलावा पालक, भिंडी, गाजर, अमरूद और केला जैसे स्थानीय और मौसमी फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। यहाँ 2 सबसे जरूरी चेतावनियों पर मैं जोर देना चाहूंगी, जिनका जिक्र हर स्रोत में है। पहला, अगर कोई अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहता है तो शुरुआत धीरे धीरे करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा फाइबर खाना शुरू कर देंगे तो आपका पाचन तंत्र इसके लिए तैयार नहीं होगा और आपको गैस, पेट फूलने या ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। अपने शरीर को अभ्यस्त होने का समय दें। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है पानी, हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन अनिवार्य है। फाइबर को अपना काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर आप फाइबर ज्यादा खा रहे हैं लेकिन पानी कम पी रहे हैं तो यह आपकी कब्ज की समस्या को ठीक करने की बजाय और भी बढ़ा सकता है। फाइबर एक स्पंज है और सूखा स्पंज किसी काम का नहीं होता। ये छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। अगर आप भी अपनी रसोई में फाइबर को वापस लाने के लिए उत्साहित हैं और ऐसी ही उपयोगी जानकारी और चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? रोहन की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सार ये है कि स्वास्थ्य एक इमारत की तरह है। प्रोटीन शायद उस इमारत की ईंटें और दीवारें बनाता है जो बाहर से दिखती हैं, लेकिन फाइबर वो मजबूत नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकी होती है। अगर नींव कमजोर है तो दीवारें कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, एक दिन ढह जाएंगी। सच्ची सेहत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित आंतरिक इकोसिस्टम में है। रोहन ने भी ये समझ लिया कि असली गेन्स सिर्फ जिम में वजन उठाने से नहीं, बल्कि अपनी प्लेट में सही संतुलन बनाने से मिलते हैं। अंत में शायद इन सभी स्रोतों का निचोड़ एक ही विचार में छिपा है। अपने पेट की सुनो, सिर्फ जिम ट्रेनर की नहीं। आज ही अपनी फाइबर यात्रा शुरू करें। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधराणी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।